वेलकम इन बॉबीज डिजिटल क्लासेस। आज हम अपना नंबर सिस्टम का पार्ट 3 कवर करेंगे। तो जैसा कि आपने पुराने 2 पार्ट्स देख लिए होंगे, आज हम डेसिमल फ्रैक्शन पर बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद पावर कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन, बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये सब हम आज जानेंगे। जब हमारे पास फ्रैक्शन में कोई नंबर आता है तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, ये वाला जो नंबर, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। जब भी हम पावर्स में राइट करते हैं, जैसे 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, ये हम पहले कर चुके हैं और इसको 1 से मल्टीप्लाई। जब फ्रैक्शन के बाद वाली बात होती है तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। जैसे 1 इंटू 2 टू दी पावर -1, फिर 0 इंटू 2 टू दी पावर -2 एंड 1 इंटू लास्ट 1 इंटू 2 टू दी पावर -3। अगर आगे कोई और भी नंबर होता तो ऐसे ही 2 टू दी पावर इंक्रीज होती जाती है माइनस में। डेसिमल के बाद वाले को हम माइनस में राइट करते हैं और लेफ्ट टू राइट राइट करते हैं और -1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है हमारा बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल। हमारा फॉर्मूला क्या है, बेसिकली डिजिट इनटू बेस की पावर। जैसे बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल, बाइनरी का बेस क्या है 2, तो 2 की पावर आएगी इधर। अभी ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल करेंगे हम तो 8 की पावर आएगी, डिजिट इनटू 8 की पावर, क्योंकि बेस में हमारा 8 रहने वाला है। ऐसे सेम हेक्साडेसिमल में जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 पावर आएगी। 16 बेस रहने वाला है ना, क्योंकि उसमें बेस क्या रहता है हमारा 16, तो 16 के ऊपर पावर राइट करेंगे। बट अभी हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम बाइनरी की बात करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ है 0.101 की बेस 2, यानी ये किस में है, बाइनरी में। अभी हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। इट मीन्स बेस हमको 10 में ले जाना है। ठीक है, 0 है, लेफ्ट हैंड साइड वाला तो 0 है, और वो अगर कुछ नंबर होता तो हम 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2 करके 2 टू दी पावर 0 से स्टार्ट करके सॉल्व कर लेते। वो हम पहले पार्ट में कर चुके हैं, पार्ट सेकंड में। अभी हम डिजिटल फ्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। 1, सेम जो प्रीवियस एग्जांपल दिया था वैसे ही दिया हुआ है। जैसे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ये दिया हुआ है, देखो 1 इंटू 2 टू दी पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर -3। ठीक है, अभी ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है। 1/2 की वैल्यू क्या है, और 1/2 2 अपॉन में आएगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चीजें आती हैं तो पॉजिटिव साइन चेंज हो जाती है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव पावर में। 2 टू दी पावर 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/8। इधर 1/2 की वैल्यू 0.5 एंड प्लस 1/8 की वैल्यू 0.125। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.125 आने वाला है। फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 0.125 5 2 6 0.625। डेसिमल एडिशन तो आता हुआ 0.625। हमारे पास आंसर कितना आया, 0.625। तो क्या हुआ हमारा, सॉल्व करने पे क्या है, जो भी मल्टीप्लाई हमने किया था उनको बाद में फिर ऐड भी करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बाइनरी एग्जाम्पल 2। अभी सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो अभी हम ये 1 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड वाला, इसको हम लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो कितना है, 1 इंटू 2 टू दी पावर
-1 प्लस 1 इंटू 2^-2। तो इसको सॉल्व करने पे भी हमने किया था ना, जस्ट क्या आया था 0.5 और 1/4 आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 की वैल्यू क्या होगी 0.25। अब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75। तो हमारी राइट हैंड साइड फ्रैक्शन के बाद वाला पार्ट क्या है 0.75 और हमारे फ्रैक्शन का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1 इंटू 2^0। तो क्या आने वाला है 1 और इसको सॉल्व करने पर क्या आया था 0.75। तो हम साथ में ही राइट कर लेते, जीरो की जगह तो हमने 1 किया 1.75। तो उसको सॉल्व करने पर क्या आया, डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 1.75। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट है ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल। इसमें फॉर्मूला क्या होगा हमारा, बेस की पावर, बेस कितना है 8, तो पावर 8 की पावर्स में बात करेंगे हम यहाँ पर जो भी नंबर दिया हुआ है। जैसे ये, इसको हमको किस में ले जाना है डेसिमल में। अब लेफ्ट टू राइट चलेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पार्ट हमको सॉल्व करना है, तो लेफ्ट टू राइट जाना है और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करना है तो राइट टू लेफ्ट जाना है। तो लेफ्ट टू राइट 2 मल्टीप्लाई बेस क्या है हमारा 8 की पावर -1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर -2। ठीक है, तो 2/8 आ जाएगा प्लस 4/64। इनको कट करना पड़ेगा तो क्या आने वाला है 1/4 प्लस 1/16। 1/4 की वैल्यू हमने निकाली थी 0.25, कितनी आई थी 0.25 और इसको सॉल्व करने पर ये दी हुई है, ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा 0.0625। मेरे पास स्पेस नहीं है अभी, नहीं मैं कर देती। तो ये सब बेसिक कैलकुलेशन तो सबको आती हैं, आई ऑलमोस्ट, नहीं याद है फिर आप कमेंट्स करना, मैं बता दूंगी। 1/16 ये पूरा मैथ्स का पार्ट है। अभी हमें इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है प्लस, तो इन दोनों को प्लस करने पर क्या आ गया हमारे पास 0.315 और इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो कुछ सॉल्व करना है, नहीं जीरो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 0.3125 और बेस में क्या लगा देंगे 10, क्योंकि हमारा किस में चेंज हो गया डेसिमल में। तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं, लास्ट वाला हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या सेम वही जहाँ हम पावर्स ले रहे थे वो बेस के ऊपर ले रहे थे। अभी हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, तो यहाँ 16 की पावर में बात करेंगे हम। ऑक्टल में हम 8 की पावर में बात कर रहे थे और बाइनरी में हम 2 की पावर में बात कर रहे थे। तो हेक्साडेसिमल कुछ चीजें तो याद हो गई होंगी। ए की वैल्यूज क्या है हमारे पास 10, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14, एफ की 15। आई होप ये वैल्यूज तो लर्न हो गई होंगी सबको। तो चलिए कौन से एग्जाम्पल सॉल्व किए करना है हमको। जैसे ये वैल्यू दी हुई है, इसको हमको किस में ले जाना है डेसिमल में 10 बेस में। ठीक है, 0.8 यानी ये वाला पार्ट तो हमको सॉल्व करना नहीं, ऑलरेडी जीरो दिया हुआ है, हमको राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करना है। ए की वैल्यूज क्या होती है 10, तो 10 इंटू 16 की पावर -1, तो 10/16। तो कितना आया सॉल्व करने पर 5/8, 2 5 10, 2 8 16। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 0.625 आएगा। कितना आएगा 0.625 और कुछ प्लस भी नहीं करना है क्योंकि हमारे पास एक ही टर्म दी हुई है। अगर कुछ और टर्म दी होती तो हम फिर जो उसको भी सॉल्व करके प्लस करते। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.625 बेस 10। कन्वर्ट करने पर क्या है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। कंपैरिजन वही बेसिक बेस जो उनके पावर है और बेस उसमें दिए हुए हैं। बाइनरी का बेस 2 रहने वाला है, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16।
फ्रैक्शन में बात होगी तो नेगेटिव में पावर जाएंगी, और फ्रैक्शन के लेफ्ट साइड वाले पार्ट में विदाउट फ्रैक्शन बात होगी तो पॉजिटिव में पावर जाएंगी। फ्रैक्शन में बात है तो जैसे बाइनरी का बेस 2 है तो 2 टू दी पावर -1, 2 टू दी पावर -2 एंड सो ऑन। सेम ऑक्टल है तो बेस की पावर माइनस में जाएगी तो यहाँ बेस कितना रहने वाला है हमारा 2 की जगह 8, तो 8 की पावर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। जो भी नंबर दिया हुआ उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम हैपेंस इन हेक्साडेसिमल। बेस हमारा कितना है 16, तो यहाँ हम 16 की पावर में बात करेंगे। केवल बेस बदलेगा, बाकी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। जब हम हेक्साडेसिमल से चेंज कर रहे हैं तो हमें 16 की पावर में बात करनी है, ऑक्टल से चेंज कर रहे हैं तो हमें 8 की पावर से बात करनी है। ठीक है, बाकी सब सेम रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक जो जनरली हमसे गलतियां हो जाती हैं वो क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद पॉजिटिव पावर लिखना, डेसिमल पॉइंट के बाद हमें नेगेटिव पावर लिखना है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव पावर में बात करनी है। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम में प्रेशर होता है तो हो जाती है मिस्टेक। हेक्साडेसिमल में A=1 मान लेना, A=1 नहीं होता है, 9 तक तो हमारे पास वैल्यूज रहती हैं। उसके बाद फिर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, A2F 10 11 12 13 14 15। ठीक है, रॉन्ग बेस लेना, बेस का भी हमें स्पेशली ध्यान रखना है, जिस टर्म में चेंज करना है तो उसी की बेस की बात करनी है। हेक्साडेसिमल है तो 16, ऑक्टल है तो 8, बाइनरी है तो 2। पावर्स गलत क्रम में लिखना, पावर्स को हमेशा राइट उसमें लिखना है सीक्वेंस में, जैसे -1 -2 -3 से 2 टू दी पावर -1, देन 2 टू दी पावर -2, देन 2 टू दी पावर -3। पहले -1 आएगा, फिर जो नंबर दिया होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, फिर जो नेक्स्ट नंबर अगर दिया है तो 2 टू दी पावर -2, इस टाइप से। ऐसा नहीं कि हम पहले 2 टू दी पावर -2 फिर -1। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, एग्जाम शॉर्टकट सिर्फ ये याद रखो, कुछ ये वैल्यूज हैं ये लर्न होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। जैसे 2 टू द पावर -1 की वैल्यू 0.5, कुछ तो ये आपको वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं है। जब आप इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वैल्यूज लर्न हो जाती हैं। 2 टू द पावर -2 की वैल्यू 0.25, 2 टू द पावर -3, ये तो लर्न हो ही जाती है बेसिकली, और इजी भी है। अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो डिवाइड देके इजीली निकल आती है, इतना टाइम टेकिंग नहीं है। 2 टू द पावर -3 बट लर्न हो जाएंगी तो इट विल बेटर। 2 टू द पावर -3 0.125, सेम एज ऑक्टल, ये लर्न कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनको डिवाइड करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। 2 की तो फटाफट हो जाता है, 16 वाली भी लर्न हो तो अच्छा रहेगा। बाकी आपके ऊपर है, जैसे जैसे कैलकुलेशन करते जाएंगे वैसे वैसे इजीली लर्न हो जाएंगी, एक्स्ट्रा उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। 8 की पावर -1 0.125, 8 की पावर -2 0.015625, इसको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, 0.015625। ठीक है, 16 की पावर -1 0.0625। ठीक है, सेम मेमोराइज दीज डायरेक्ट वैल्यूज, टाइम सेव के लिए वही सेम। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आप घर पे सॉल्व करना। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। इनको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल, सबको किस में करना है, डेसिमल। ठीक है, यहाँ बेस 2 है तो 2 की पावर -1 -2 ऐसे बात होगी। यहाँ पर भी 2 की पावर -1 -2 सेम बात होगी, 2 की पावर में ही बात चलने वाली है। यहाँ बेस 8 है तो 8 की पावर -1 एक ही टर्म है तो एक ही बार, यहाँ पर 2 टर्म है तो 8 की पावर -1 -2 2 टर्म में बात होगी। ठीक है, यहाँ पर 8 एक ही टर्म है तो 16 की पावर -1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। And this is your homework, so you have to do at your home, practice these questions
If you having any doubt, then ask in comment section. टुडे वी लर्न, हमने क्या लर्न किया आज? बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल, ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव पावर्स। तो वो हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव, जब भी फ्रैक्शन की बात होगी और हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नेगेटिव पावर्स में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड शॉर्टकट ट्रिक फॉर कैलकुलेशन, वो लास्ट में जो हमने किया था। बाकी थैंक यू। कैसी लगी आपको ये क्लास? आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में रेज करें। बाय बाय।